हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन के एक महान दार्शनिक और विचारक मेंसियस के बारे में। मेंसियस का जन्म 372 ईस्वी पूर्व जाओ साम्राज्य के जाओ राज्य में हुआ था, जो वर्तमान के जू चिंग सैनडोंग के अंतर्गत आता है। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका बचपन गरीबी और अभावों में बीता। इनकी मां जियांग एक बुद्धिमान और सुलझी हुई महिला थी। कठिन परिस्थितियों में ही उन्होंने अपने बेटे की अकेले ही परवरिश की। चीन के समाज में मेंसियस की मां को एक आदर्श मां के रूप में देखा जाता है। मेंसियस की मां ने उन्हें उचित परवरिश देने के लिए और सही माहौल प्रदान करने के लिए अपना घर 3 बार बदला। शुरू में मेंसियस और उनकी मां एक कब्रिस्तान के बगल में रहते थे। वहां उनकी मां ने देखा कि उनका बेटा पैसा लेकर मातम करने वालों की नकल कर रहा था, इसलिए उनकी मां ने वो घर छोड़ दिया। इसके बाद उनकी मां ने एक बाजार के करीब अपना घर लिया। वहां उनके बेटे ने बाजार के व्यापारियों की नकल उतारना शुरू कर दी। ये देखकर उनकी मां ने वो घर भी छोड़ दिया। इसके बाद उनकी मां ने अपना घर एक स्कूल के करीब लिया। वहां शिक्षकों और विद्यार्थियों से प्रेरणा पाकर मेंसियस ने पढ़ना शुरू कर दिया और उनकी मां ने वहीं रहने का फैसला किया। इस तरह अच्छे माहौल का असर मेंसियस पर पड़ा और वो एक विद्वान बन गए। मेंसियस को उचित शिक्षा और परवरिश देने से संबंधित एक और घटना प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार एक बार स्कूल से अनुपस्थित रहने पर उनकी मां ने उन्हें सबक सिखाने के उद्देश्य से एक कपड़ा जिसे वो खुद बुन रही थी एक कैंची से काट दिया और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि कोई भी काम जिसे आप कर रहे हैं उसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। मेंसियस ने मां द्वारा दी गई शिक्षा को समझा और उस दिन से अपनी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने लगे। मेंसियस को जो शिक्षा और संस्कार मिले थे उसमें उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान था, जिसका अंदाजा हम इस घटना से लगा सकते हैं कि एक बार मेंसियस जब घर आए तो उनकी पत्नी पति के आने पर चीन में उस समय के प्रचलित संस्कार के मुताबिक बैठी हुई नहीं थी और मेंसियस ने सोचा कि उनकी पत्नी ने संस्कार का उल्लंघन किया है और उनसे तलाक चाहती हैं। इस पर उनकी मां ने अपनी बहू का पक्ष लेते हुए कहा, द बुक ऑफ राइट्स में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने घर में दाखिल होता है तो उसे ऊंची आवाज में अपने घर आने की घोषणा करनी चाहिए, पर मेंसियस ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए संस्कार के उल्लंघन के जिम्मेदार मेंसियस हैं, न कि उनकी पत्नी। अंत में मेंसियस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती मान ली। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेंसियस के चरित्र पर उनकी मां के संस्कारों का गहरा असर था। मेंसियस एक कन्फ्यूशियन विचारक थे। वो कन्फ्यूशियस के विचारों से इतने प्रभावित थे कि कन्फ्यूशियस के बाद उन्हें सेकंड सेज यानी दूसरा संत के नाम से जाना गया। इनका संबंध कन्फ्यूशियस के शिष्यों की चौथी पीढ़ी से था। मेंसियस कन्फ्यूशियस के विचारों के उत्तराधिकारी के रूप में उभरे और उन्होंने उनके विचारों को विकसित कर लोगों को समझाने की कोशिश की। मेंसियस के जीवन का अधिकांश हिस्सा युद्धरत राज्यों के भ्रमण में और वहां के राज्यों को समझाने बुझाने में गुजरा। उनका ये विश्वास था कि मनुष्य स्वाभाविक तौर पर अच्छा होता है, पर इस गुण को विकसित करने की जरूरत होती है और साथ ही साथ उचित वातावरण की भी जरूरत पड़ती है। उनका ये भी मानना था कि राजा को अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हुए लोगों के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मेंसियस कन्फ्यूशियस के ग्रैंडसन जीसी के शिष्य थे। कन्फ्यूशियस की तरह मेंसियस भी अपने जीवन के 40 साल पूरे चीन में भ्रमण करते रहे और वहां के राजाओं को सुधार के लिए ज्ञान देते रहे। अपनी समकालीन दुनिया में बदलाव लाने में असफल रहने से निराश होकर उन्होंने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लिया। मेंसियस का 289 ईस्वी पूर्व लगभग 82 वर्ष की आयु में देहांत हो गया और उन्हें मेंसियस सेमेट्री, जो जाओचिंग के एक शहरी इलाके में स्थित है, में दफन कर दिया गया। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।